स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है जी। चैप्टर नंबर 9 है, सिविल टेक्नोलॉजी सेकंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने करना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, फाइंड व्हिच ऑफ द सर्कल x square plus y square minus 3x plus 4y is equal to 0 and x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0 is greater। हमने दोनों में से बताना है कि ये जो सर्कल है कौन सा बड़ा है। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है पॉइंटर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि 2016 के अंदर फर्स्ट एनुअल में ये आया है, उसके बाद सेकंड एनुअल 2019 उसमें भी ये जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमने सिंपल इसमें क्या करना है कि इसमें हमने सिंपल अगर हम रेडियस फाइंड करते हैं, जो रेडियस बड़ा आएगा वो सर्कल जो होगा वो बड़ा बनेगा। तो सिंपल हम सबसे पहले जो फर्स्ट है वैल्यू उसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें गिवन में है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं, बाई कंपेयरिंग 2g इज इक्वल आ जाएगा माइनस 3 के, तो g की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3/2। 2f इज इक्वल टू 4, तो f इक्वल आएगा 4/2, तो यहाँ पर f की वैल्यू आई 2। तो c यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसमें, तो ये c किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेंटर है जनरल इक्वेशन के लिहाज से देखते हैं हम, तो सेंटर होता है जी -g माइनस f। तो यहाँ पर जो सेंटर बन जाएगा वो बन जाएगा 3/2, ये प्लस इस माइनस की वजह से, और ये जो प्लस है ये माइनस की वजह से माइनस। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सेंटर, और हमारे पास c की वैल्यू 0 है। यहाँ पर हम निकालते हैं r का फार्मूला है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो g की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 3/2 है, स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0, 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा 4 9 प्लस 16, तो ये रहेगा आपके पास 25/4 मींस इसको नाम दे दें r1। r1 आपका कितना आया है 5/2, यहाँ पर इसका रिजल्ट है, ये आपके पास r1 आया। इसी तरह जो दूसरा सर्कल आपको दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन आपको जो दी है वो हमारे पास है प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने लगे हैं, इधर हम इधर लिख सकते, ऊपर लिख लेना आपने कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा ये बताता हूँ जी जनाब कहाँ से आए। तो x स्क्वायर प्लस y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप कंपेयर करना है ना जब, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, अगर कोई ना हो तो उधर आपने 0 लेना है। पीछे वाली वैल्यू में भी दी हम c जो है 0 इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू में कोई नहीं दी हुई, इसलिए यहाँ पर अगर हम g की वैल्यू देखें तो 2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू -8, g इक्वल आएगा -3, 2 इधर डिवाइड जब होगा तो f आएगा -4। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर है वो आएगा जी -g माइनस, तो ये बन जाएगी 3 और 4। ठीक है, तो जो c है वो किसके इक्वल आएगा 0 की। तो यहाँ पर हमने निकालना है कि r, इसको नाम दे लें r2 का, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें r1 और इसमें इक्वेशन में r2। तो इसका फार्मूला आपके पास है जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो g जो है वो आपके पास यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 r2।
3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, तो ये आ जाएगा इसका R2 इक्वल है 5। तो अब हमने एनालिसिस करना है दोनों का, R1 और R2 का, दोनों में से वैल्यू जो है जो बड़ी कौन सी आई है। तो इधर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिया R1 इज इक्वल है 5/2, तो R2 इज इक्वल है 5। इट मीन्स टू R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आपके पास जो इक्वेशन है, जो आप सेकंड वाली, उसको आप लिखें x² + y² - 6s - 8y इक्वल टू 0। इस तरह लिख सकते हैं, जगह नहीं है। द इक्वेशन हैज ग्रेटर सर्कल। ठीक है जी, मतलब कि R2 ग्रेटर होने की वजह से जो आपके पास इक्वेशन x² + y² - 6x + -8y है, वो क्या होगा, उसका जो सर्कल बनेगा वो ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास पहले वाली इक्वेशन है R1 जिधर से है उसका रेडियस कम है। लेफ्ट समझा देता हूँ ये कैसे बड़ा होता है। अब ये सर्कल है, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू 5/2 है, तो जो दूसरी इक्वेशन है उसका सर्कल कितना है, 5 है। 5 बड़ा है 2/3 से, इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन x² + y² - 6x - 8 है, ये क्या होगी, इसका जो सर्कल है वो बड़ा होगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम करना है जी, पार्ट ए इसका। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग -3 and 5 सर्कल at 3, 4 as the end point of its diameter. Find also its center and radius. हमें उसने ये एक सर्कल है, ठीक है जी, इस सर्कल को उसने क्या दिया हुआ है जी, ये एंड पॉइंट जो है जी हमें उसने दिया हुआ है। इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B का। इसके जो पॉइंट है वो क्या है, -2 से 5, और यहाँ पर है 3, 5। ये दो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है जी, ये डायमीटर हुआ टोटल इसका A से B तक, इसके जो एंड पॉइंट है ना वो क्या होंगे, वो हमारे पास गिवन है -2, 5, 3 और 4। ये इसका सेंटर है, हमने क्या करना है, सेंटर को निकालना है जी, और इसके ये जो रेडियस है R निकालना है, और इसका जो सेंटर है वो निकालना है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक फार्मूला था मिड पॉइंट का। ठीक है जी, जब भी हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो डायमीटर के, तो हम उससे मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट मीन इसका सेंटर। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो आपके पास इधर देखेंगे, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये जब वैल्यू आएंगी वो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है वो फाइंड करते हैं। सेंटर ऊपर लिख देते हैं नाम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा x1 + x2 / 2, उसके बाद कॉमा y1 + y2 / 2, ये आ जाएगा। ये तो यहाँ पर जो सेंटर इसका आ जाएगा, पूरा लिखते हैं, वो आएगा यहाँ पर। ये जो फर्स्ट है ये x1 है, ये पर y1, ये x2 है, तो ये y2 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, x1 क्या है, -1 + 3 / 2। यहाँ पर बनेगा 5 + 4 / 2, 5 + 4। तो ये हमारे पास सेंटर बना जी 1/2 और 9/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके सेंटर आ गया। अब अगर हम इससे पूरे सर्कल का डायामीटर फाइंड करते हैं, तो डायामीटर इज इक्वल होता है R/2 के, सॉरी R इज इक्वल होता है
डी बाई टू। तो अगर हम डायमीटर निकाल लें तो उसको अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रेडियस आ जाएगा। तो अब हम डायमीटर निकालने के लिए एक सिंपल डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो फाइंड वो हम लगाते हैं जी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो ए और बी है इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हम करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है जी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दोबारा वही वैल्यू यूज करेंगे जो एंड पॉइंट है, वो हमारे पास है x1 माइनस x2 क्या है जी, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 5 4 5 प्लस 4 का स्क्वायर, या पर माइनस है। तो ये आएगा 3/5 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा ना। 5 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 25 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 26। डी यहाँ पर देखते हैं, इधर यहाँ पर करता हूँ, डी इक्वल आएगा 26 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अगर हम करना चाहते हैं इसका तो r होता है d बाई 2, तो r आएगा 26 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अब आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास h इक्वल आ जाएगा 1/2 और k इक्वल आ जाएगा 9/2। ये हमने सेंटर निकाले हैं और रेडियस अभी हमने निकाल लिया है 20। ठीक है जी। तो उसके बाद x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस k का इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस एच 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। 1/4 माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा, पहले वो लिख देते हैं, -2a b प्लस, अब इसको ओपन किया जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 का कितना आएगा 81, 2 का 4 -2a b हमारे पास 9/2 इक्वल कितना है 26/4। ये 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल। हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस x प्लस y स्क्वायर 81/4 माइनस 9y प्लस 26 माइनस इक्वल। अब पूरी वैल्यू को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो मुख्य आंसर है वो आ जाएगा। अब हम पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। ये जब 4 को मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पर, तो ये हमारे पास बना 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81 माइनस और प्लस 20 माइनस, सॉरी चलो इक्वल करें, नेक्स्ट स्टेप में इधर आकर माइनस करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये 1 है और ये 81 है, ये कितना हो जाएगा जी, ये 36 y 88 कितना हो जाएगा प्लस 82 और माइनस 26 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस करें तो आपके पास पीछे फाइनल आंसर जो है ना इसका सेकंड सर्कल। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास 56 आ गया। मजीद आप देखें तो 4 कॉमन आ रहा है। अगर आप 4 के साथ पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देते आप भी इजीली ये सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x प्लस
9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल। यस। ये स्टूडेंट तो क्वेश्चन 8 जो है इसका बी पार्ट सेम वही क्वेश्चन है, बस पॉइंट जो है वो हमें उसमें चेंज कर दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग -3 5 to 7 and 2 - 1 as the end point of diameter of circle, end point of diameter of circle, find its radius and ठीक है जी। ये थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। ये हमारे पास बन गया ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर सेंटर। ये हमने फाइंड करना है और हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, जबकि ए उसने में दिया हुआ है -3 to 7 और ये दिया हुआ उसमें 2 - 1। तो सिंपल जब भी एंड पॉइंट डायमीटर के दिए हुए हैं तो जो सेंटर है उसको हम मिड पॉइंट का जो फार्मूला है जो अपने 8 चैप्टर में पढ़ा है उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो पीछे क्वेश्चन किया उसको डिटेल से हमने किया है, इसको थोड़ा सा सिंपली करते हैं। -3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 7 प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 6/2, तो ये -1/2 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा। इसका जो रेडियस है वो आपको निकालना है जी। उसको निकालने के लिए आपके पास अगर सेंटर गिवन है, सी अगर है आपके पास, तो तब आप फार्मूला लगा सकते हैं जो पहले हम यूज करते हैं। लेकिन इधर वो नहीं है, सी हमारे पास फिक्स नहीं है। हमने क्या करना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायमीटर का फार्मूला है जी x1 - x2 का प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें जी, इधर से ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है। तो यहाँ पर देखें x1 हमारे पास क्या है, -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आएगा 35, ये आएगा 81। अच्छा ये 64 स्टूडेंट। तो ये 8 है, 8 का स्क्वायर तो 64 आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है जी 89। तो ये इसका डायमीटर क्या आएगा 9। ठीक है, डायमीटर से हमने निकालना है रेडियस। तो रेडियस इक्वल होता है d/2 9/2। तो हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर हमारे पास है -1/2 और 3। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक। ये स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डायमीटर जो है ये हमारे पास 89 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जो डायमीटर है उसको अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 2 पे डिवाइड करें, 89/2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है जी। मतलब 3/2 अगर किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, r के। तो ये हमने रेडियस निकाल लिया, सेंटर में गिवन पहले हमने निकाल लिया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये +1/2 हो जाएगा प्लस y कितना है जी, यहाँ पर y -3 है इसका स्क्वायर और रेडियस हमारे पास 89/2 इसका, और ये 2 का नहीं है 89 ओनली। x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 89/4। ठीक है जी। इतना भी आप देखते हैं तो ठीक है। लेकिन आगे इसको ओपन करें, इसको भी ओपन करें, आगे सिंपलीफाई आप खुद कर सकते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन हमने सेम इसी तरह किया है। शुरू जी स्टूडेंट, तो
क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमने अभी करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है सेंटर और एक हमें लाइन दी हुई है। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at -2, 5 and which touches the line for x minus 3y minus 18 is equal to 0। सॉल्यूशन में इसको देखते हैं जी। पहले तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। वो क्या जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है जी। ये इधर जहाँ पर टच कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले एक तो हमें इसका निकालना है रेडियस, दूसरा सेंटर। सेंटर इज गिवन, सेंटर क्या है हमारे -2 और y। अब दो चीजें दी है जी, हमें एक सेंटर दिया हुआ और एक हमें लाइन दी हुई है। हमने क्या निकालना है, ओनली रेडियस। तो जब लाइन और आपके पास सेंटर गिवन हो तो उस वक्त इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम फाइंड करते हैं। मींस कि जो रेडियस है वो वाले में निकालना है। तो रेडियस जो होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन, ठीक है जी। हमने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हमारा r इक्वल होता है। तो इसके अंदर हमारे पास फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c पूरे का मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको आपने जनाब ध्यान से याद रखना है जी। पहले आपको मैं ये भी बता दूं, a b और c ये लाइन जो आपकी है इसके अंदर आपके पास a जो है ये 4 के इक्वल है, b आपके पास -3 के इक्वल है और c इसके अंदर आपके पास -18 के इक्वल है। और जो आपके पास x1 है वो हमारे पास सेंटर है, फर्स्ट सेंटर के -2 और y1 जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। तो इस तरह हम जनाब इसका जो रेडियस है वो निकालते हैं। a आ जाएगा हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस b हमारे पास है -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा -3 पूरे का मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा -8 -15 -20 एंड 18, सॉरी डिवाइड में इसके रूट है तो डिवाइड में हम लिखेंगे जी 4 16 प्लस 3 का 9। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, इसको प्लस करना है आपको, कितना आता है इसका जी -41 वाट। तो ये नीचे आएगा 25, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेडियस बन जाएगा। जो मॉड वाली वैल्यू है वो आपको पता है कि प्लस में होती है, तो इसको माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आ जाएगा रेडियस। तो सेंटर हमारे पास गिवन है, तो अब हम इजीली इसकी जो इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल अब हम फाइंड करने लगे हैं। रेडियस इज इक्वल है 41 डिवाइडेड बाय 5। तो सेंटर इसका हमारे पास गिवन है, सेंटर है हमारे पास -2, 5 शुरू करो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया तो हमने जी। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं सेंटर की। सेंटर के +2 हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस प्लस y -5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 डिवाइडेड बाय 5 इस पूरे का स्क्वायर। ओपन कर लें इसको, 2 का 4 प्लस 2 टू द 4 x y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 y 81 का स्क्वायर 16
81 डिवाइडेड बाई 5 का आएगा 25। इसके बाद अब आप करेंगे 25 को इधर मल्टीप्लाई कर लें 25x स्क्वायर प्लस, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 29। 25 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 100x माइनस 250y प्लस 29। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 25 मल्टीप्लाई बाई 29, ये 725 आएगा इक्वल। तो अब मजीद जो वैल्यू है उसको इधर लेकर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, इसको उधर ले जाएं या उस वैल्यू को उधर ले आए यहाँ इक्वल 0। इन दोनों को कर दे माइनस, तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 956 इक्वल टू 0। इधर आप मजीद ये इक्वेशन लिखेंगे, ये आपके पास इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर आएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सेंटर है ये आपका आपकी जो की है उसके अंदर जो इसका सेंटर है उसकी जो वैल्यू है पीछे -3,5 दी हुई है, ठीक है। इस माइनस की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इस इक्वेशन के साथ मैच नहीं करेगी जो आपकी बुक के ऊपर आंसर है। अगर -3 रखें सेंटर तो फिर आपकी बुक वाला आंसर हमारा बन जाता है, अदरवाइज अगर -2 रखेंगे तो उससे आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर यही आएगा जी स्टूडेंट। तो भी आपका जो चैप्टर नंबर 13 है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल और 9 चैप्टर है इलेक्ट्रिक सिविल सेकंड ईयर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 बाय 1 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक वस्सलाम।